प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th CBSE हिंदी और जो पुस्तक है क्षितिज, उसका हम लोग लाल धद के वाक्य पढ़ेंगे। लाल धद के वाक्य पढ़ेंगे हम। इसके पहले हम कवि परिचय को जाने। वे क्या थे, उनका जीवन शैली क्या रहा, उनकी काव्य शैली क्या है, ये सब हम जाने। तो लाल धय को कश्मीर के जन कवि, जन कवित्री के रूप में जानी जाती है और कश्मीरी भाषा के स्तंभ मानी जाती है। ये लोकप्रिय संत कवित्री लाल धद का जन्म तो निश्चित रूप से तो नहीं, लगभग में लोग मानते हैं कि 1320 में हुआ था। कश्मीर के आमपौर क्षेत्र के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनको लोग अन्य नाम से भी पुकारते थे। कुछ लोग इन्हें लालेश्वरी, लाला योगेश्वरी आदि नामों से इनको लोग जानते थे और ये लगभग 1391 ईस्वी में ये अपने नश्वर शरीर को त्याग दी। इनकी काव्य शैली वाक्य माना जाता है। जिस तरह से कबीर के दोहे या शब्द, तुलसी के चौपाई, रहीम के सवैया, उसी प्रकार से इनकी वाक है। और इन्होंने बाह्य आडंबर को गलत माना, बाह्य आडंबर से दूर खुद रहा और संसार के लोगों को बाह्य आडंबर से दूर रहने की प्रेरणा दी। जाति धर्म से ऊपर उठकर परमात्मा को पाने का रास्ता केवल प्रेम मार्ग ही बतलाया। हम आज उनके वाक्य को पढ़ रहे हैं। जो पहला वाक्य है, ध्यान दीजिए। कहते हैं, रस्सी काचे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। वाह वाह! कवि किस प्रकार के भक्ति करती है कवित्री। कवित्री कह रही है कि
यह जो मेरा जो जीवन है, नाव का अर्थ जीवन से है। नाव का अर्थ क्या चीज से है? जीवन से है नाव का अर्थ। और इस नाव को सांसों के कच्चे धागे से, सांस रूपी कच्चे धागे से हम खींच रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं कच्चे धागे कितने नाजुक होते हैं, कब टूट जाएगा न जाने कब टूट जाएगा। वह अपने जीवन को, जीवन रूपी नाव को सांस के कच्चे धागों से वो खींच रहे हैं। यह परमात्मा न जाने कब मेरे पुकार को, कब मेरे विनती को, मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे मेरे परमात्मा। और इस भव सागर से, इस जीवन रूपी यह संसार से, इस भव सागर से कब परमात्मा हमें पार करेंगे। क्योंकि अगले पंक्ति में कहते हैं कि पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वाह! जितने हम कर्म कांड करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, वो सब मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान है। जिस तरह से मिट्टी के या कच्चे मिट्टी के घड़े में एक पक्का मिट्टी के घड़ा होता है जिसमें पानी नहीं चूता है, कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी को रखते हैं, टप टप सब चू जाता है। उसी तरह से जितने हम क्रिया कर्म करते हैं परमात्मा के पाने के लिए, वो सब कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है। कवित्री कहते हैं कि सारे क्रिया कर्म, कभी चंदन लगाना, कभी योग करना, कभी हठ योग करना, वो सब के सब कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है। वो जितने हम प्रयास कर रहे हैं सब व्यर्थ है। सारे के सारे प्रयास, परमात्मा के पाने के सारे प्रयास, कर्मकांड, सब के सब व्यर्थ है। जिसके कारण उस असफलता के कारण मेरे मन में रह रह के हुक आ रहा है, अर्थात मेरा मन बेचैन हो जा रहा है। मेरा मन क्या हो रहा है? बेचैन हो रहा है। कहां? उस परम धाम को जाने के लिए। कहते हैं जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मन में जी बेचैन हो जा रहा है उस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के घर जाने के लिए। क्योंकि यह मेरा जो घर है पृथ्वी पर, यह मेरा घर नहीं है। मेरा तो घर उस परमात्मा के पास है, जहां से मैं आया था। उसी परमात्मा के पास जो मेरा असली घर है, वहां जाने का मन बेचैन हो उठता है। फिर दूसरे वाक्य में कहते हैं, कवित्री का कहना है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्यारे बच्चों,
अगर भोग विलास में अगर रहोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। दिन रात 56 प्रकार के भोग कर रहे हैं, अनेक वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं, विलासी संबंधी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सब बेकार। संसार में कितने आए राजा महाराजा, और इस संसारिक सभी भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया, उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे तरफ भी कहते हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तुम कुछ नहीं खाते हो, अर्थात पूर्ण त्याग कर देते हो, त्यागी बन जाते हो, तो पूर्ण त्यागी बनने से तुम अहंकारी हो जाओगे, तुम्हारे मन में अहंकार हो जाएगा, और अहंकार मनुष्य को नाश कर देता है। अहंकार मनुष्य को नाश कर देता है। तब आगे पंक्ति में कहते हैं समखा तभी होगा संभावी। समखा अर्थात बीच के मार्ग, न तो अति और न तो त्यागी, बीच के मार्ग पर। बीच के मार्ग कब होगा? जब हम अपने इंद्रियों को बस में रखेंगे। जब हम अपने इंद्रियों को बस में रखेंगे तब हम संभावी होंगे, बीच के रास्ते पर चलेंगे, और तब कहते हैं खुल जाएगा सकल बंद द्वार की। खुल जाएगा सकल बंद द्वार की, तब मोक्ष के सारे रास्ता, उद्धार के सारे रास्ता खुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा आत्मा में क्या चीज? प्रभु प्राप्ति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। मेरे जो आत्मा है परमात्मा से मिल जाएंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हम तीसरे वाक्य को हम लोग देखते हैं। क्या तीसरे वाक्य में क्या कहा जा रहा है? तो कहते हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमना से तू पर खड़ी थी बीत गई दिन रात। कवि लाल धर जी को कहना है कि हम जीवन भर कुछ न किए और जीवन के अपने जीवन के अंतिम समय को याद करते हैं। किसके? जीवन के अंतिम समय को याद करते हैं, और अंतिम समय में जब ये सोचते हैं, जब ये विचारते हैं, तब उनको लगता है कि आई थी सीधी राह से। कवित्री को कहना है कि मैं सीधी राह से आई थी, अर्थात आते ही मैं भक्ति के मार्ग अपनाई, परंतु जीवन भर भक्ति के मार्ग पर मैं नहीं चल सकी, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकी। और सुषमना सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिना। सुषमना मनुष्य के शरीर में 3 नाड़ियां होते हैं, इंगला, पिंगला और सुषमना। उसी को कहता है सुषमा सेतु। तो वह सुषमा
योग का प्रतीक है, हठ योग का प्रतीक है। और तब मैं हठ योग के रास्ते को अपना ली, इस मार्ग को अपना ली, हठ योग को मार्ग के अपना ली। और हठ योग के मार्ग से जब चलना आरंभ कर दी तो बहुत दिन बीत गए, दिन बीतते चल गया, लेकिन अंत में लगा कि कुछ नहीं मैंने पाया। अब इस भव सागर को पार करने वाले मांझी अर्थात परमात्मा, जीवन रूपी भव सागर को पार करने वाले परमात्मा, इस जीवन रूपी भव सागर को पार करने वाले परमपिता परमेश्वर को जब वो पार कर देते हैं तो मैं उन्हें इस नाव को, जीवन रूपी नाव को खेवाई के रूप में, उनको परिश्रमी के रूप में, जब मैं जेब टटोला, जेब टटोलने के मतलब पॉकेट टटोलने से नहीं है, जब मैं अपने अंतरात्मा को झांका, अपने हृदय में झांका, तो कोई भी सुकर्म नहीं था। परमात्मा क्या लेते हैं? सुकर्म। उनका पैसा क्या है? सुकर्म। आप जो इस जीवन में जो अच्छे कर्म करेंगे वही आपको साथ जाएगा। तो कवित्री वही कहते हैं कि जब परमात्मा भवसागर को पार करते हैं तो उसको उतराई के लिए जब मैं अपने अंदर झांका तो कोई कौड़ी, एक भी कौड़ी नहीं पाया, एक भी सुकर्म का स्वरूप नहीं पाया। उस मांझी को, मांझी मतलब उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मैं उतराई, पार कराई, पार उतराई, मैं क्या दूं? पछताते हैं, पछतावा का सिवा कुछ नहीं आता है। तो चौथे वाक्य में कहते हैं कि थल थल में बसते हैं शिव, थल थल में बसते हैं शिव। शिव परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, वो कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं है। प्रत्येक कण कण में उनका वास है। क्या भेद? आगे कहते हैं भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं कर, उसको भी वही जाना है जहां हमको जाना है, उसका भी मालिक वही है जो मेरे मालिक है। अरे भाई, सबके मालिक एक ही हैं। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भेद क्या? वो सबके मालिक तो एक ही हैं। तो आगे कहते हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब के पहचान। साहिब मने परम प्रिय, परम पिता परमेश्वर। कबीरदास भी साहिब का अर्थ बताए हैं कि साहब सबका बाप है, बेटा कोहू को नहीं, और जो बेटा बन के आया तो साहब नहीं। स्पष्ट कहते हैं कि साहब सबके बाप है। इससे कुछ हट के मैं बता रहा हूं, साहब सबके बाप है मने पूरे संसार के चर और अचर सबका बाप, सबका मालिक, सबके रब वही साहब हैं। और संसार में जो बेटा बन करके आया वो तो साहब नहीं है, वो पुरुषोत्तम हो सकते हैं।
वो महामानव हो सकते हैं, वो महात्मा हो सकते हैं, लेकिन साहब तो एक ही है। तो कहते हैं कि अगर ज्ञानी है तो तुम स्वयं को जानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, क्या करना है, और फिर इस सुकर्म और कुकर्म का बोझ लेकर करके मुझे कहाँ जाना है, और ऊपर जाना है तो क्या उसका हिसाब भी देना है। तो अगर इतना तुम जान गया तो वही तुम्हारे साहब, वही तुम्हारे परमात्मा का पहचान है, और तुम परमात्मा को पहचान लिया, तुम परमात्मा को पहचान लिया। इस तरह से लाल भट्ट कवित्री परमात्मा के पाने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए कहती हैं। धन्यवाद। इसका प्रश्न उत्तर आपको बना लेना है। थैंक यू।